यार समर स्लैम 2024 के लिए सबसे हाईली एंटिसिपेटेड मैच जो है डेफिनेटली वो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का होने वाला है, क्योंकि कितने लंबे टाइम से इनकी राइवलरी चल रही है यार। जब से सीएम पंक का रिटर्न हुआ है, ऑल्दो उस टाइम पे हमें लगा था कि यार उनकी राइवलरी सेथ रॉलिंस के साथ शुरू होगी, जो कि ओरिजिनली होने भी वाली थी। वो तो सीएम पंक इंजर्ड वगैरह हो गया, आप सबको पता ही कि क्या हुआ था। बट उस टाइम पे मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की ये जो नोक-झोंक ये करवा रहे वो इतनी बड़ी राइवलरी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि इतनी पर्सनल हो जाएगी आगे जाके। उल्टा उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार इन दोनों को क्यों आमने सामने ला रहे हैं, की तो कोई स्टोरी ही नहीं है, कोई पुराना एंगल ही नहीं है, पंक और सेथ की कन्फ्रंटेशंस दिखाओ ना। लेकिन रॉयल रंबल 2024 में हुई चीज से जो ये राइवलरी हीटेड अप होती गई है, वहीं से ड्रू मैकिंटायर का हमें हील टर्न भी देखने को मिला था। और अगर आप भूल चुके तो स्टोरी वहीं से इनकी शुरू हुई थी, जब ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक की आर्म इंजर्ड कर दी थी रॉयल रंबल में, जिसकी वजह से उनका रेसलमेनिया में जाने का सपना टूट गया था। अब ओरिजिनली अगर मैच होता तो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का होता फॉर रेसलमेनिया 40 नाइट 1, और इससे सीएम पंक का सपना भी पूरा हो जाता है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का। ये उनके लिए इतनी बड़ी बात है कि इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए थे वो 2014 में। और सोचो उनका इतना बड़ा सपना किसने तोड़ा, ड्रू मैकिंटायर ने। तो कैसा लगेगा जब सामने से वही बंदा जिसने आपकी आर्म इंजर्ड कर दिया, आपका बहुत बड़ा सपना तोड़ दिया है, जिसके लिए आपने पिछले 10 सालों तक वेट किया, और वो आके कहे कि आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड। उसके बाद तो पंक ने क्या चुन चुन के बदले लिए यार। रेसलमेनिया 40 में कॉस्ट करवा दी उन्हें टाइटल, मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे टाइटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करवा दी, क्लैश एट द कैसल में फिर से टाइटल कॉस्ट करवा दी, मनी इन द बैंक में फिर से टाइटल कॉस्ट करवा दी। भाई साहब, तो बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा रही इन दोनों के बीच चीजें, और जितना इंटरेस्ट हमारा इस टाइम पे सेथ और पंक की फ्यूड में होना चाहिए था, उससे ज्यादा अभी पंक और ड्रू की स्टोरी में, जो कि बुरा नहीं, काफी अच्छी चीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक हेट ट्रायंगल इन तीनों को बना दिया है, जैसे लव ट्रायंगल होता है उसी की तरह। एज यू नो कि यार सेथ भी स्टोरी में इंसर्टेड है, और इस मैच में तो वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले, तो कैसे इस मैच की एंडिंग्स मैटर नहीं करती, डेफिनेटली करती हैं, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने भी वाला हूं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, पहली एंडिंग्स हम शुरू करते हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकती है कि सीएम पंक यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को क्लीन हरा दे, ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, सेथ रॉलिंस बिल्कुल अपना रेफरी वाला काम करे, उसके अलावा कोई भेदभाव नहीं, तब हो सकता है कि सीएम पंक ड्रू को क्लीन हरा दे। ऑल्दो इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, इसलिए मैंने सबसे नीचे रखा है इसको, धीरे धीरे हम सबसे ज्यादा वाले की तरफ बढ़ेंगे। आपको तो पता ही है अपना फॉर्मेट। आई नो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पंक ने इतनी बार क्रॉस करवाया ड्रू को, तो यार ड्रू ही जीतेंगे। तो ऑब्वियसली आप भी सही बोल रहे हो, पंक का चांस बस इसलिए बनता है क्योंकि ये उनका फर्स्ट मैच होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रिटर्न के बाद। इससे पहले उन्होंने एक भी सिंगल्स मैच में कंपीट नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जब से उन्होंने अपना रिटर्न किया है। हाँ, एक सिंगल्स मैच उन्होंने लड़ा था जो कि ऑफ टीवी हुआ था, एक लाइव शो में डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट, उसे हम काउंट नहीं करते। दूसरा मैच उनका रॉयल रंबल मैच था, जिसमें 30 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उनका फर्स्ट सिंगल्स टेलीवाइज्ड मैच होने वाला है। और अगर वो पहले ही मैच में हार जाते हैं तो उनकी डिग्निटी पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। वैसे उतना पड़ेगा नहीं अगर सेथ की वजह से वो सारी चुल हो जाती, बट आप समझ गए बात की गहराई को। बट अगर आपको लगता है कि भाई ये एंडिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। एंडिंग्स की कमी नहीं है बिल्कुल भी, और नेक्स्ट एंडिंग ये हो सकती है कि भाई सेथ रॉलिंस इस मैच में नॉकआउट हो जाए। ऑब्वियसली एक मोमेंट तो आएगा मैच के बीच जब यार दोनों सुपरस्टार्स इंटेंशनली एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, जिसके चलते कोई ना कोई, या तो ड्रू या तो पंक, गलती से हिट कर देंगे सेथ रॉलिंस को। और यहाँ पे दो सिनेरियोस हो सकते हैं कि सेथ को हिट करने की वजह से वो नॉकआउट हो जाए, जिसकी वजह से नया रेफरी आ जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दें, जिसे भी वो डिस्क्वालीफाई करेंगे डेफिनेटली वो हार जाएगा और दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली विनर बन जाएगा इस मैच का। अगर आपको ये पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम लगती है तो फिर नेक्स्ट एंडिंग की तरफ हम चलते हैं, जो कि काफी हाईली पॉसिबल है, और ये हो सकती है कि सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर की हेल्प कर दें ये मैच जीतने के लिए। देखो हम सबको पता है सेथ रॉलिंस की ना सीएम पंक से बनती है ना ड्रू मैकिंटायर से बनती है। इवन ड्रू के लिए उनके मन में फिर भी थोड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन सीएम पंक के लिए तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं है। ड्रू के लिए कैसे, अरे यार जब ड्रू मैकिंटायर ने हराया था सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 में, उसके बाद सेथ ने जाते जाते क्या बोला था उन्हें, यू फ्रिकिंग डिजर्व इट। यानी कि उनको भी पता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर काम बहुत अच्छा करता है, उसे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, लेकिन किसी न किसी वजह से बेचारा चैंपियन नहीं बन पाता। और इस बार उनके चैंपियन न बनने की वजह उन्हीं के दुश्मन सीएम पंक है। तो अब जब ड्रू की भी पंक से नहीं बनती, सेथ की पंक से नहीं बनती, तो डेफिनेटली सेथ किसकी हेल्प करेंगे यहाँ पे जीतने में? ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर की करेंगे ना, अगर सीधी डायरेक्शन में देखी जाए चीजें तो। बाकी इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि अगेन काफी पॉसिबल है, और वो है कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच में सीएम पंक को क्लीन हरा दें। अगेन ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, ना कोई सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट, सेथ बिल्कुल फेयर रेफरी वाला काम करे और ड्रू मैकिंटायर को अपने सारे स्क्रू अप्स का रिवेंज मिल जाए यहाँ पे इस मैच से, जो कि सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। ठीक है, क्योंकि जितना ड्रू ने पंक का नुकसान नहीं किया ना, उससे ज्यादा क्या बहुत 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 ज्यादा नुकसान सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर का किया है। भाई कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली थी, उसमें एक उनकी खुद की होम कंट्री में थी। भाई कौन नहीं चाहता अपने देश में जाके चैंपियन बनना, लेकिन वहां भी पंक ने ड्रू को चैंपियन नहीं बनने दिया। तो ग्रज का जो लेवल होगा ना उनके अंदर, वो तो भरा पड़ा होगा इस टाइम पे। अगर वो इस मैच को भी हार जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी लॉस होगी ड्रू मैकिंटायर के लिए। अब वो कैसे भी हार जाए, बेशक कोई चीटिंग हो जाए उनके ऊपर, क्लीन हार जाए, फिर तो भाई बेड़ा
करके हो जाएगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ड्रू मैकिंटायर डिजर्व्स अ विन ओवर सीएम पंक। बाकी इससे थोड़ी ज्यादा हाईली पॉसिबल एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकती है कि इस मैच का कोई रिजल्ट ही ना निकले, मतलब नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाए ये मैच। क्योंकि देखो जब सेथ रॉलिंस खुद रेफरी हैं तो उनको रेफरी बनाने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ना इस मैच में जो कि लीड करेगा इस मैच के रिजल्ट के लिए। और जैसा कि हमें पता है कि उनकी बनती तो किसी से भी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो अच्छा खासे थप्पड़ मारे दोनों को, जैसे कि एक टाइम पे जॉन सीना ने किया था। अब वो खुद तो रेफरी है, ठीक है, रेफरी को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। रेसलर्स अगर बीच में रेफरी के साथ पंगे लेने लग जाए तो इजीली उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये पंगा तो कोई भी नहीं करेगा क्योंकि इस मैच को कोई नहीं हारना चाहता होगा, ना सीएम पंक ना ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि हो ना हो इस मैच का रिजल्ट विन या लॉस उनका आगे का डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर बनाएगा या बिगाड़ेगा, क्योंकि काफी इफेक्ट क्रिएट करता है यार। जब कोई दो सुपरस्टार्स इतनी इंटेंस राइवलरी से जाते हुए किसी मैच में पहुंचते हैं ना, तो वो मैच इतना बड़ा बन जाता है जहां पे विन और लॉस सच में मैटर करती है। और यही वो मोमेंट इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए। और सोचो मैच के एंड में ऐसा हो जाए जब सेथ को लगे कि यार दोनों ही मेरे से पंगे ले रहे हैं, मैं कर देता हूं दोनों को डिस्क्वालीफाई। तो ये भी काफी हद तक पॉसिबल एंडिंग है कि इस मैच का कोई रिजल्ट ही ना निकले, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि विन और लॉस मैटर करेगा, तो ना डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम पे सीएम पंक को क्लीन जितवा सकती, ना ड्रू मैकिंटायर को क्लीन जितवा सकती, क्योंकि कोई भी हारेगा उसका लेवल तो गिर जाएगा ना। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजल्ट ही नहीं निकाल ले कि लो भाई खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। खैर अब इससे फाइनल एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि सबसे ज्यादा हाईली पॉसिबल लग रही है मुझे करंट टाइम में, कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में सेथ रॉलिंस सीएम पंक की हेल्प कर दे इस मैच को जीतने के लिए। आई नो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, यार ऐसा क्यों होगा, ये तो वो पॉसिबिलिटी जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सेथ रॉलिंस की जब सीएम पंक से सबसे ज्यादा नहीं बनती है, तो एक बार के लिए मान सकते कि वो ड्रू की हेल्प कर दे जीतने के लिए, लेकिन पंक की हेल्प तो सपने में भी नहीं करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल हो भी सकता है। अगर आपको याद हो, याद तो क्या ही हो, लेकिन अगर आपको पता हो 1997 की समर स्लैम में भी सिमिलर चीज हुई थी, जब शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी थे किसके, ब्रेट हार्ट वर्सेस अंडरटेकर के मैच के। अब आपको तो पता है कि सबसे बड़ी राइवलरी शॉन की किसके अगेंस्ट थी, ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट, और उन्होंने ब्रेट हार्ट की हेल्प कर दी थी इस मैच को जीतने में। और अभी भी सिमिलर सिचुएशन है एग्जैक्टली, तो हो सकता है यहाँ पे सेथ पंक को जितवा दे और ट्रिपल एच इसी तरह हिस्ट्री रिक्रिएट कर दे। आई नो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से यही निकलेगा कि सेथ ने ऐसा किया क्यों। तो यार वो ऐसा बता सकते कि यार मुझे पता था पंक तू अपने दम पे तो जीत ही नहीं सकता इस मैच को, तो मैंने तुझ पे दया करके जिता दिया यार तुझे। मतलब होता ना कि यार मैं रेफरी था, मेरे पास पावर थी, तो ऑब्वियसली मैं एक वीक बंदे की हेल्प करूंगा ना। ओके तो यही थी वो सारी एंडिंग्स। अब मुझे जो पॉसिबल लग रही थी मैंने आपको बता दी, बट अगर आपके मन में भी कोई एंडिंग्स है जो कि मैंने मिस कर दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। एंड अगर आप नए आगे से चैनल पे, तो यार इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और हमारा रोड टू 200 के भी शुरू हो गए यार, और जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक की तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स बताए थे जिनका की डब्ल्यूडब्ल्यूई हील टर्न कर सकती है, वो कौन कौन से सुपरस्टार है जानना, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।